मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। लो जी, आ गया आपकी मामा का घर। पापा, क्या आप थोड़ी देर के लिए भी नहीं अंदर आएंगे? क्या हो गया अफान? मैं और इस घर में जाऊं? तो क्या हो गया पापा? मुझे आप दोनों को साथ देख के अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए पापा, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बेटा, तुम्हारी खुशी की खातिर तो पापा अपनी जान भी दे सकते हैं, मगर ये जो तुम्हारी माँ है ना, इसकी आंखों में इतनी नफरत है मेरे लिए कि मेरी रूह भी इसकी तपिश को महसूस करती है। लेकिन इतनी नफरत क्यों हो गई आप दोनों के बीच में? पहले तो सब ठीक था। बेटा, तुम्हें लगता था कि सब ठीक है। मैंने तुम्हारी माँ के साथ सारे इख्तिलाफात काफी अरसे तक कमरे की चार दीवारी में दबा के रखे। ऐसे कुछ मामा भी कहती हैं। अब मैं किसको कसूरवार समझूं? अच्छा, तुम फिक्र मत करो, 2-4 दिन की बात है यार, फिर बाबा तुम्हें वापस अपने घर ले जाएंगे। मेरा मतलब है तुम्हारे घर। तो 3 दिन बाद वापस मामा के पास आ जाऊंगा। हाँ बेटा, बस ये जरा कोर्ट का फैसला आ जाए। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। जैसे मैंने तुम्हें समझाया है ना, बिल्कुल तुमने वैसे ही करना। तुम्हारी मामा सारा दिन क्या करती हैं, तुमने वो सारी बातें नोट करनी है और फिर मुझे बताना। ओके? जी, बाय। हाँ, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर अफान। अच्छा, वो खुद नहीं आएगा? हाँ, ऑब्वियसली नहीं आएगा। बाप ने ड्रॉप करना है ना, उसको तो कोई कदर नहीं है मेरी टाइम की। पता है कि मैंने जाना है फैक्ट्री। हाँ, अच्छा सुनो, अफान आ गया। हाँ, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा। मेरा बेबी कैसा है? ठीक हूँ। ओफो, और मामा से नहीं पूछना कि मामा का क्या हाल है? मामा कितना मिस करती जब बेबी नहीं होता साथ। मैंने ऐसा कब कहा? आप तो हर वक्त बुटीक के काम कर रही होती हैं। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें मिस नहीं करती? आप मिस कम करती है, काम ज्यादा करती है। हाँ, तो ऑब्वियसली काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? शायद आप ठीक कह रही हैं मामा। घर पैसों से ही चलता है, और पैसे पैसे ही तो कमा रहे हैं, आप भी और बाबा भी। जब भी तुम वहां से आते हो ना, तुम इस तरह की बातें करते हो। पूरा एक दिन लगता है तुम्हें सही होने में, और एक दिन बाद एक दिन के बाद फिर तुम मामा के स्वीट हार्ट हो जाते हो। आपको बुटीक के लिए देर नहीं हो रही? ओ हाँ, जाना तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना मैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने ड्रॉप किया, ड्राइवर ने या पापा ने? पापा ने, और उनकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो वो मेरे सारे काम खुद करते हैं। और मैं तो तुम्हारे सारे काम पड़ोसियों से करवाती हूँ ना। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, अपना ख्याल रखो। मैं जा रही हूँ, शाम को 6 बजे तक आ जाऊंगी। सरनज, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो,
देखो मुझे ये सब कुछ देख के बहुत तकलीफ़ हो रही है। देखो तलाक तो मियाँ बीवी के दरमियान हो जाती है, मगर बच्चे रुल जाते हैं। और तुम दोनों का तो एक ही बेटा है। उसके बारे में सोचो, उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचो, उसी के लिए बना के चलो। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। देखो आमिर, फिर सोच लो। मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ा हूं। मैंने दुनिया देखी, मेरा बहुत तजुर्बा है। इसलिए मेरे भाई, जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ के करना। तलाक बज़ाहिर एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके मुहर्रिकात बहुत खराब है मेरे भाई। अच्छी तरह सोच समझ कर ये फैसला करना। बेटे के बारे में जरूर सोचना। तुम्हारा बेटा बहुत हसास है। सलीम भाई, मैं फैसला कर चुका हूं। मैं सौरभ के साथ शख्सियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। हाँ, ड्राइव कर रही थी इसलिए नहीं फ़ोन उठाया। जानती हूँ, लेकिन मेरा ज़रूरी काम था बुटीक में। आमिर, मैं उसकी माँ हूँ। मैं बेहतर जानती हूँ तुमसे। और अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही। इस तरह के सवाल जवाब मत करो तुम। आफान, आफान, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्यों सोए? वो कमरे में घुटन हो रही थी, यहाँ आ गया और पता नहीं कब आँख लग गई। आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बस काम था तो। आई नो मम्मा, काम भी तो करना होता है। इस दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ ही तो काम है, फैमिली नहीं। अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, फिर हम डिनर पे चलेंगे। हाँ, वहाँ पापा भी यही कहते थे, फ्रेश हो जाओ, डिनर पे चलते हैं। पापा और मैं सिर्फ इसलिए काम करते हैं ना ताकि आप अपनी लाइफ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। मैं आप दोनों की वजह से अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आफान, तुम अभी छोटे हो, तुम समझ नहीं सकोगे। कभी कभार रिश्ते बोझ बन जाते हैं और उनको उठाना इंसान के बस से बाहर हो जाता है। मामा, मैं वाकई छोटा हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ जिन लोगों को रिश्ते निभाने नहीं आते उनको फिर बनाने भी नहीं चाहिए। कोई जान के रिश्ता नहीं तोड़ता, हालात मजबूर कर देते हैं इंसानों को। पता नहीं मामा, लेकिन मेरी सारी क्लास के बच्चों के माँ बाप आप लोगों से अलग हैं। साथ रहते हैं, लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं। और एक मेरे। अच्छा आफान, मेरी बात तो सुन। बिल्कुल बाप की तरह जिद्दी हो गया। समझता क्या है? पहले मेरी जिंदगी तबाह की है, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करेगा। हेलो। What the hell do you think you're doing? क्या चाहते हो तुम? क्या आफान मेरी शक्ल देखने से भी इनकार कर दे? अगर ऐसा हुआ ना, तो ये सब तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से होगा जनिश।
हाँ आमिर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सारी गलतियां मेरी हैं, इसलिए तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रहे हो। एक सेकंड नहीं है कि वो मुझे मुस्कुरा कर कोई अच्छी बात कर दे। यही बात मैं तुमसे भी कहना चाह रहा था। वो मुझसे भी हर वक्त नाराज ही रहता, तुम उसे मेरे खिलाफ भड़काती हो तनिश। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा बेटा पागल नहीं है। हम में से एक के साथ तो वो खुश होगा ना। मेरे साथ तो वो खुश नहीं रहता, और तुम्हारा मुझे पता नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन अब तो ऐसा ही चलेगा ना। और ये सब तुम्हारा कसूर है। तुम गए ना कोर्ट, तुमने हफ्ते के 3 दिन अफान के मुझसे छीने ना। तुम देखना तनिश, वो दिन भी आएगा जब अफान हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास होगा और तुम मुंह देखती रह जाओगी, क्योंकि तुम एक केयरलेस माँ और एक केयरलेस बीवी हो। हाँ बिल्कुल, और तुम तो निवाला बनाकर उसके मुंह में डालते हो। अगर तुम्हें लगता है कि अफान मुझे छोड़ देगा, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। बूजर, आ जाओ, बस थोड़ी देर तो बैठो ना मेरे साथ। नहीं यार, मैं बैठूंगी नहीं। एक्चुअली तुम्हारे भाई वेट कर रहे हैं गाड़ी में मेरा ना, तो मुझे जाना है। बस शफक को छोड़ने आई थी, मैंने सोचा तुमसे हेलो हाई हो जाएगी इस बहाने। एक्चुअली यार आज शादी है ना फैमिली में, तो मुझे जाना होगा। तो शफक नहीं जा रही तुम्हारे साथ? नहीं, एक्चुअली आंटी इस मंथ मैंने काफ़ी छुट्टियां कर ली हैं, जिसकी वजह से मेरा काम इनकम्प्लीट है। तो आपको तो पता है अफान मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसका काम हमेशा कंप्लीट होता है, तो मैंने सोचा वो मेरी हेल्प ही कर देगा। चलो आप लोग फिर बातें करो, मैं जाती हूँ, लेट हो रही हूँ। अल्लाह हाफिज। आओ बेटा। अच्छा, तो अफान का काम हमेशा जी, उसका काम हमेशा कंप्लीट होता है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। आओ बैठो। वो मैंने एक छोटी सी बात पूछनी थी। अफान क्लास में अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ नॉर्मल है? जी ऑफ कोर्स आंटी, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ऐसी है ना कि वो हर किसी से बात नहीं करता। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मुझसे ही सारी बातें शेयर कर लेता है। तो आप उसको समझाओ कि वो बाकी सबसे भी घुल मिल जाए। हैं? एक्चुअली आंटी वो पहले सबसे बातें करता था, लेकिन जब से क्या? जब से? वो एक्चुअली जब से आपकी और अंकल की डिवोर्स हुई है ना, वो बहुत चुप सा हो गया है। हमेशा उदास रहता है, ऐसा लगता है जैसे उसका दिल टूट गया है। तो फिर आप उसको समझाओ कि सब ठीक हो जाएगा। है? मैं उसको भेजती हूँ, समझाओगी ना? जी आंटी, मैं ज़रूर समझाऊंगी। थैंक यू। अफान, 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 बेटा जल्दी कर लो। अफान, अफान लेट हो जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, लेट हो जाओगे ना। ब्रेकफास्ट रेडी। वैसे आज तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे नहीं था, तुम क्यों नहीं हिस्सा ले रहे? आपको कैसे पता? तुम्हारे बैग में नोटिस था ना। तो आपको फुर्सत मिल गई मेरा बैग चेक करने की? हाँ मिल गई। बास्केटबॉल चैंपियन हो तुम स्कूल के, फिर खेल क्यों नहीं रहे? बस दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं चाह रहा या फिर किसी और को बास्केटबॉल चैंपियन बनने का मौका दे रहा? कुछ ऐसा ही समझना। इस बार अफान आमिर ने किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया। फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। लेकिन क्यों बेटा? तुम इस तरह जिंदगी से कट के साइड पे क्यों बैठ गए हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुमने बहुत कुछ करना है, तो फिर ड्रीम्स नहीं है तुम्हारे? मैं बहुत कुछ करना चाहता था मामा, लेकिन मेरे आइडियल्स उलट पड़े। उन्होंने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। तुम्हारे पापा और मैं एक दूसरे से अलग हुए, तुमसे तो अलग नहीं हुए ना बेटा। मेरा साथ भी तो नहीं है, हमारा घर भी बिखर गया। वहां पे वो मसरूफ और यहाँ पे आप, बीच में लटका हुआ हूँ मैं। खैर चलता हूँ, पापा आने वाले होंगे, फुटबॉल जो बन चुका हूँ।
बेटा आराम से नाश्ता तो हाँ भाई, सही तरह से तुमने नाश्ता वाश्ता किया? स्टडीज कैसी चल रही हैं तुम्हारी? स्टडीज बिल्कुल ठीक। मामा सही तरह ख्याल रखती हैं? हाँ हाँ। लेकिन ये अच्छा हुआ कि आज आने का दिन तुम्हारा वीकेंड है। मतलब? भाई मतलब ये कि आज हम सारा दिन बाहर गुजारेंगे। बाहर मतलब? हम बाहर से मुराद के हम शॉपिंग करेंगे, लंच करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे आज। बाबा, शॉपिंग और लंच से एंजॉयमेंट हो जाएगी? अब कहो तुमने क्या करना, तुम जो कहोगे हम वो कर लेंगे। बल्कि ये भी हो सकता है कि तुम कहो तो हम रात में मूवी पर भी चल सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, बस मुझे स्टेशनरी की शॉप से कुछ चीज़ें लेनी है। हाँ हाँ ले लेंगे यार, बल्कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, 1 घंटे में फिर हम निकलते हैं। अच्छा अफान, एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम्हारी मामा जो है वो सारा दिन घर से बाहर रहती हैं क्या? बाबा, आपको तो पता है उनकी अपनी बुटीक है, कोई 9 to 5 वाली जॉब थोड़ी। अच्छा ये बताओ कि कोई उनसे मिलने आता है घर पे? कोई से मुराद? मेरा मतलब है कि उनके बहन या भाई वगैरह, तुम्हारे मामू या खाला। मामा को भी यही फिक्र लगी रहती है कि आपसे कोई मिलने तो नहीं आता, और आप भी मुझसे यही कंफर्म कर रहे हैं कि मामा से कोई मिलने तो नहीं आता। सबने छोड़ दिया मामा को, जिस तरह आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा है। हेलो, हाँ सलीम, क्या हाल है, कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू बता। कब आ रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान में ही हूँ। है? अरे यार तू तो कल नहीं आने वाला था। हाँ यार, वो फ्लाइट मिल गई थी, इसीलिए मैंने अवेल की। आ रहा है ना, लंच आज करते हैं। यार आज वो मेरी तरफ पर्सनल कमिटमेंट है। खैरियत तो है ना? अरे नहीं नहीं यार, जो तू समझ रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक्चुअली वो बेटा आया हुआ ना, तो वो उसके साथ जरा टाइम स्पेंड करना है, उसको बाहर लेके जाना है। तेरे मसले का क्या बना? यार बीवी से तो जान छुड़ा ली है, बस वो बेटे की कस्टडी का केस चल रहा है। अच्छा खैर तू आ जा यार, मैंने खाने का इंतजाम करा है, सारे दोस्त जमा हो रहे हैं, तू भी आ जा। अच्छा चल यार, मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ लंच पर, लंच साथ ही करेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी बेटा, वो प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है। जी बोले। वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, अमेरिका से आया हुआ है, तो उसने लंच पे कुछ दोस्तों को बुला लिया। तो आपका वहाँ जाना तो बहुत ज़रूरी होगा, है ना बाबा? हाँ बेटा, वो एक्चुअली उस अमेरिका वाले दोस्त के साथ मिलके ना मैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। आप चाहिए? मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लंच के बाद जो है ना, मैंने उस दोस्त से अकेले में बिजनेस की कुछ बात करनी है। तो जैसे ही मैं आऊँगा हम चलेंगे। ठीक है, आप जाइए। अच्छा प्लीज बेटा, डोंट माइंड दैट, ओके? आई डोंट।
ओके, मिलते हैं। हाँ, खुदा हाफिज। काफी देर हो गई यार। आफान तो मुझसे नाराज हो गया होगा। कहीं सो तो नहीं गया? आफान, आफान, इतनी रात को कहां चला गया आफान? वो भी मोबाइल छोड़ के। कहां चला गया आफान इतनी रात को? उसका तो कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जिसके पास वो जाता हो। शायद जर्निश के पास गया होगा। फोन मिलाता हूं जर्निश को। हेलो। हेलो। हाँ जर्निश, आफान तुम्हारे साथ है क्या? मेरे पास कैसे हो सकता है, तुम्हारा दिन है। क्यों, कहाँ है? कहाँ है आफान? वो दरअसल मैं किसी काम से घर से बाहर गया था, तो जब वापस आया हूं तो वो घर पर नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चला गया है? मुझे नहीं पता जर्निश। तो फोन करो ना उसे। वो फोन भी यहीं घर पे छोड़ गया है। अल्लाह खैर, मैं आ रही हूँ। आमिर, कुछ पता चला है? कहाँ है मेरा बच्चा? नहीं मिला। जाने किस हाल में होगा मेरा बच्चा। जाने क्यों चला गया यहाँ से। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था आमिर। तुम अच्छी तरह से जानते हो वो खफा है हमसे। तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये हरकत इतनी बड़ी नहीं थी कि वो बगैर बताए घर से चला जाए जर्निश। तुम अच्छी तरह से जानते हो आजकल वो बहुत नेगेटिव हुआ हमारे बारे में। फिर सारे हॉस्पिटल्स देख रही है, पुलिस स्टेशंस देख रही है, यानी कहाँ जाए उसे ढूंढने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। किससे पूछें? शफक। राइट, ये काम तो तुम्हें पहले करना चाहिए था ना। तो वही तो उसकी वाहिद दोस्त है। फोन करो उसे जल्दी से। चुप करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, अफान आपके पास है? अच्छा, मैं बाद में बात करूंगी। क्या कह रही है शफक? नहीं है वहां। सब अफान बाबा आइए। कहाँ है? कहाँ है? आफान, आफान, क्या हुआ बेटा? आफान, आफान, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। कॉल करो से। आफान, आफान आंखें खोलो बेटा। आफान, आफान। बच्चे को मार दिया।
मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को तुम खाते लो मेरे बच्चे के, मार दिया मेरे बच्चे को। नहीं, मैंने नहीं मारा अपने बच्चे को। हम दोनों ने मिलकर ऐसे, हम दोनों इसके कातिल हैं।